हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 9.6 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 11 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ़ x इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, मीन हमें कितना गिवन है 10, यानी कि म्यू उसने हमें कितना दे दिया 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5। फाइंड x सच दैट p इज इक्वल टू, हमें ये वैल्यू गिवन है, हमें क्या गिवन है, p x ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 0.0038। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को हम z में चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, x को पहले z में चेंज कर लेते हैं। तो p एज इट इज़, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, z ग्रेटर देन, और x का काम कौन कर रहा है ये, यानी कि z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर जो x है वो x का काम कौन करेगा, स्मॉल x, यानी कि x माइनस, और मीन हमें कितना गिवन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.5 इज इक्वल टू 0.0038। और देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमें p z ग्रेटर देन, अगर x गिवन है, यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एफ जेड, यानी कि इसको क्या करते हैं 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 1 माइनस, और p की जगह पर हम लिखेंगे f इंटू, और x माइनस 10 अपॉन 1.5, और ये किसके इक्वल है 0.0038 के इक्वल गिवन है। अब इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो f इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 0.0038 माइनस 1, f इंटू एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9962। अब देखिए हमें ये चेक करना है टेबल में कि टेबल में ये वैल्यू कहाँ पर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा f x माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो होता है टेबल में वो कहाँ पर होता है, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा f इंटू 2.67 पर, यानी कि जब आप 2.67 की वैल्यू जब आप इसमें चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। कंपेयर करेंगे तो x माइनस 10 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 2.67, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 2.67 इंटू 1.5, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, 15 6 जा 105, यहाँ पे आ गया 5, कैरी आ गया 10, 15 6 जा 90, 90 और 10 100, यहाँ पे आ गया 0, कैरी आ गया 10, और 15 2 जा 30 और 10 40, और देखिए डेसिमल 2 डिजिट इधर और 1 डिजिट इधर, यानी कि डेसिमल इधर आएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4.005 प्लस 10 इज इक्वल टू 14.005, यानी कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। अ कंपनी कंडक्टेड एन IQ टेस्ट फॉर रैंडमली सेलेक्टेड 50 एम्प्लॉयज़। एक कंपनी ने 50 एम्प्लॉय का IQ टेस्ट किया रैंडमली। वॉलंटियर ए स्कोर्ड 74 आउट ऑफ 120 पॉइंट्स। वॉलंटियर ए ने 74 मार्क्स प्राप्त किए, किस में से, कितने में से, 120 पॉइंट्स में से। इफ़ द एवरेज IQ टेस्ट स्कोर वॉज रिकॉर्डेड एट 62, यानी कि मीन हमें कितना दे दिया 62, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वॉज 11, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 11। हाउ वेल डिड वॉलंटियर ए परफॉर्म इन द टेस्ट एज कंपेयर टू द अदर वॉलंटियर, यानी कि अदर वॉलंटियर के मुकाबले ए का परफॉर्मेंस कैसा था, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बाकी जितने भी एम्प्लॉय हैं वॉलंटियर ए के अलावा वो 74 पॉइंट से कम स्कोर करते हैं। तो देखिए
क्या आ जाएगा यहाँ से, P x लेस देन 74। तो सबसे पहले इसको हम Z में चेंज करेंगे। Z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z इज इक्वल टू x कितना गिवन है, 74 माइनस, और मीन है 62, स्टैंडर्ड डेविएशन है 11। तो Z इज इक्वल टू 74 में से 62 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 11। तो Z इज इक्वल टू, इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.09। अब देखिए वापस से एक कर्व बनाते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन। और हमें देखिए क्या वैल्यू कैलकुलेट करना है, P की जगह पे लिखेंगे P, X की जगह पर Z, 74 की जगह पर लिखेंगे 1.09। और 1.09 किधर आएगा, यहाँ पर आएगा 1.09। और 1.09 से हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो यानी कि हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया कितना होता है 0.5, और अगर मैं 0.5 में अगर ये ऐड कर दूं तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0.5 प्लस F 1.09, 0.5 प्लस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3621। इसको ऐड करेंगे ये तो आ जाएगा 0.8621। यानी कहने का मतलब क्या है, वॉलंटियर ए से कम जितने भी लोगों ने स्कोर किया है उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.8621। और टोटल एम्प्लॉय हैं कितने, 50 एम्प्लॉय हैं। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 50 इंटू 0.8621 इज इक्वल टू, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 43.1। यानी कि जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 43। यानी कि 43 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 74 से कम स्कोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, वॉलंटियर ए ने 43 एम्प्लॉय से बेटर परफॉर्मेंस किया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ए परफॉर्म्ड बेटर देन 43 एम्प्लॉयज। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन एन एवरेज सीलिंग फैन मैन्युफैक्चर्ड बाय जगदीप कॉरपोरेशन लास्ट 300 डेज। यानी कि एवरेज कितना है 300, यानी कि म्यू इज इक्वल टू आ गया 300, विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन 50, एज्यूमिंग दैट द सीलिंग फैन लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये एज्यूम किया गया है कि सीलिंग फैन का जो लाइफ है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीलिंग फैन विल लास्ट एट मोस्ट 365 डेज। और हमें देखिए प्रोबेबिलिटी इसका कैलकुलेट करना है 365 डेज का। और क्या बोला है, एट मोस्ट, यानी कि P x लेस देन इक्वल टू 365। हमें देखिए हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो Z का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z इज इक्वल टू x कितना है 365 माइनस, और मीन है 300 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 50। तो Z इज इक्वल टू 365 में से 300 को माइनस करेंगे, 65 डिवाइड बाई 50। तो Z इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1.3। अब देखिए हमें वैल्यू कौन से वाला चाहिए, P की जगह पर लिखेंगे P और X की जगह पर लिखेंगे Z, लेस देन 365 की जगह पर लिखेंगे 1.3। हमें ये वैल्यू चाहिए। वापस से एक कर्व बना लेते हैं, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वर्टिकल लाइन, और 1.3 से छोटा वैल्यू चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 1.3 है तो इससे लेस देन कौन से वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा।
तो एक बात मुझे बताइए, यहाँ तक क्या होता है 0.5, 0.5 में अगर ये वैल्यू अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो 0.5 प्लस एफ 1.3, तो 0.5 एज इट इज़ प्लस, और इसका वैल्यू हम टेबल में से चेक कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.4032। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9032, ये जीरो और ये डेसिमल। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी तरह से ये एक्सरसाइज और ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।